चलिए आपको हर रोज की भांति इस वीडियो में क्या करेंगे, नया क्वेश्चन बनाएंगे जो क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माध्य निकालना है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो बताना है। माध्य निकालना है यानी कि मीन निकालना है। और कौन संख्या लेना है कि 10 को संख्या लेना है और कौन होना चाहिए कि विषम संख्या होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको नंबर सिस्टम याद होना चाहिए। यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, क्या कहते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सबको पता होगा। भाज्य संख्या और भाज्य संख्या यहाँ सारा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ सीधा सीधा बोलता है कि प्रथम मतलब शुरू से लेना है और क्या लेना है 10 को लेना है और क्या लेना है विषम लेना है। ठीक है, शुरू से 10 को विषम संख्या को ले लेना है और उसका हमको माध्य निकाल देना है कितना होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमको विषम संख्या पता होना चाहिए कि इस विषम संख्या फिर होता क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ बन जाएगा। और माध्य का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो वो पता ही है क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या फॉर्मूला होता है किसका, माध्य का, उसमें हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका आंकड़ा निकालते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे कि प्रथम 10 को विषम संख्या बोली कौन कौन होगा जी, एक होगा, सबसे एक से स्टार्ट होता है विषम संख्या। इसके बाद क्या आएगा, दो नहीं आएगा, दो सम हो जाएगा। तीन आएगा, तीन के बाद बोलिए कितना आएगा, पाँच, पाँच के बाद 7, 9, 11, फिर कितना आएगा 13, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 17, फिर कितना आएगा 19। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 ही लेना है, शुरू से लेना है और कौन संख्या लेना है, विषम संख्या लेना है। सारा विषम संख्या है, ले लिए हैं 10 को हम। और इसे क्या निकाल देना है, माध्य निकाल देना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों, आंकड़ों का योगफल। योगफल यानी कि योग, बहुत तो योग लिखते हैं, बहुत तो योगफल लिखते हैं, उससे घबराना को नहीं है। योगफल या योग मतलब दोनों सेम होता है, जोड़ना होता है। और नीचे लिखना है कि आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की क्या संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये हम करना है। और क्या करना है, कर देना हमको। आंकड़ा क्या दिया है भाई, ये सब आंकड़ा हमारा है, 1 2 3 सब क्या है, आंकड़ा है। सबको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ऊपर सबको जोड़ेंगे हम लोग। 1 लिखेंगे, प्लस करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 5, सबको जोड़ देना है, प्लस 7, प्लस 9, प्लस 11, प्लस 13, प्लस 15, प्लस 17, प्लस कितना होगा 19 होगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा लिख दिए हैं। जो भी आपको ऊपर आंकड़ा दिया था सबको हम क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, योगफल में लिख दिए हैं। लेकिन नीचे बोला आंकड़ों की संख्या, आंकड़ा गिनना है कब है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लिखना है नीचे, यानी कि ऊपर बोल भी रहा था कितना दिया है, 10 10 लिख दीजिए। अब इसका माध्य हमको निकल रहा है कितना होगा। करना क्या है, सबको जोड़ देना है, ऊपर लिख देना है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा जोड़ना पड़ेगा हमको। इसको जोड़ने का तरीका है क्या करेंगे हम लोग, सबसे लास्ट वाला और सबसे फर्स्ट वाला जोड़ेंगे हम लोग। तब बोलिए 19 और 1 कितना होगा 20, फिर 17 और 3 कितना होगा 20, फिर 15 और 5 कितना होगा 20, 13 और 7 कितना होगा 20, 11 9 कितना होगा 20, 20 आ रहा है 5 बार, 20 20 20 5 बार तो होता है 100। आपको जोड़ने के बाद कितना आएगा 100 आएगा और नीचे कितना आएगा 10 आएगा। और इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा जी 10 आएगा, 10 दहा का 100, इसका आंसर कितना आता है 10। तो बोलिए इसका माध्य कितना हुआ 10 आएगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे माध्य निकालने वाला होता है, तो माध्य का फॉर्मूला ये हम याद कर लेंगे। और जो बोलेगा प्रथम 10 विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जो भी बोलेगा हम यहाँ पर उसको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी देता है आंकड़ा तो इसलिए देगा आपको, सीधे सीधे कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा इसमें। तो आपका माध्य का क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। रिपीट कर लीजिए, जो भी कंफ्यूजन होगा कमेंट कर दीजिए, फिर उसका अगला वीडियो हम बनाकर दे सकते हैं। ठीक है।